गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने आपको क्वेश्चन बताया था। आपको एक इंटरवल फाइंड करना था, एक फंक्शन दिया गया था, उसमें आपको क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको अंतराल ज्ञात करना था, यानी इंटरवल कि किस इंटरवल में जो ये फंक्शन गिवन है या दिया गया फलन है ह्रासमान होगा या वर्धमान होगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि y = log 1 + x - 2x / 2 + x x > -1 अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। इंटायर इंटरवल में वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, अब फंक्शन क्या है उसको देखते हैं। लिखा हुआ है y = log 1 + x - 2x / 2 + x x > -1 संपूर्ण प्रांत में संपूर्ण प्रांत का मतलब होता है इंटायर डोमेन में वर्धमान फलन है। समझ रहे हैं? वर्धमान फलन का मतलब होता है इंक्रीजिंग फलन है। ये आपको फाइंड करना है। ओके, तो आप सबसे पहले इसका आप डेरिवेटिव करिए। डेरिवेटिव करने के बाद में आप फर्स्ट डेरिवेटिव से पता कर पाएंगे कि उसका सिंबल कैसा है। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव का सिंबल पॉजिटिव जा रहा है विदाउट ज़ीरो तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता था, हमने ग्राफ से आपको बताया था। अगर इक्वल टू और ग्रेटर देन दोनों जीरो है तो वो वर्धमान फलन होता था। ओके, देखेंगे कैसे। y = लिखा हुआ है बेटा log 2x / 2 + x। इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा, y गैस कर दीजिए या dy/dx कर दीजिए, एक ही बात है। log 1 + x, इसको t लाइन करेंगे तो 1/t हो जाएगा ये, और इसका फिर से करेंगे तो 1 का 0 x का 1 हो जाएगा। यहाँ पर अंश और हर वाला लगाएंगे, u पानी वाला, v को रोकेंगे, 2x का करेंगे बेटा तो 2 आ जाएगा, माइनस अब की बार 2x रोक देंगे, 2 + x का जब करेंगे तो 2 का 0 हो जाएगा, x का हो जाएगा 1 अपॉन में 2 + x का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, 1/1 + x माइनस मल्टीप्लाई करवा लीजिए 4 + 2x - 2x अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर। 1/1 + x माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4/2 + x का होल स्क्वायर। इसमें एलसीएम ले लेंगे 1 + 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर माइनस 4 1 + x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा, देखो ये a + b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे a² + b² + 2ab। ओके, माइनस का मल्टीप्लाई करवा देंगे तो -4 - 4x हो जाएगा
अपॉन 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा वहाँ पर। अब देखिए 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 माइनस 4x अपॉन 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये दोनों फंक्शन कट जाएंगे, आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए मैंने आपको बताया था समथिंग स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही होगा। ओके, हमेशा 0 से बड़ा होता है। लेकिन एक यहाँ पर और देखिए क्या कह रहा है, एक वर्तमान फलन समथिंग स्क्वायर या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 भी हो सकता है। ओके, समथिंग स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 इसलिए लिखा जाता है। अब यहाँ पर अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो कैसे इस बात को हम कहेंगे, ये तो ग्रेटर या 0 के इक्वल हो सकता है, ये भी ग्रेटर होगा, माइनस नहीं हो सकता, स्क्वायर है। लेकिन अब इसकी वैल्यू पर सब कुछ बेस है, अगर ये वैल्यू माइनस हो जाएगी तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा, और ये वैल्यू अगर इंक्रीजिंग होगी तो ही फंक्शन पूरा ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसलिए हम कहेंगे 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो आप दोनों की बात करें, समथिंग स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 कह सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन -1, यानी एक्स की वैल्यू अगर -1 से बड़ी होगी तो ही ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इंटायर इंटरवल में। ओके, यही बात ये कह रहा था कि x इज ग्रेटर देन -1 संपूर्ण प्रांत में, या इंटायर डोमेन कह दो या इंटायर इंटरवल कह दो, एक ही बात है। जो इंटरवल होगा संपूर्ण प्रांत का, उसके इंटरवल के अंदर ऐसी वैल्यू जो -1 से बड़ी होगी उसी में ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, यही प्रूव करना था। नीचे आप आंसर में लिख देंगे। तो जो ये y डैश आ रहा है या dy बाई dx जो आ रहा है, ये dy बाई dx जो है ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, यही आपको प्रूव करना था। ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज की। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप ऐसे करेंगे, 9 भी ऐसा ही है। अब 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा है सिद्ध कीजिए कि लॉगरिथमिक फलन यानी लॉगरिथमिक फंक्शन जो है एक इंटरवल गिवन है 0, ∞ कह रहा है, उसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये प्रूव करो। तो आप एक लॉगरिथमिक फंक्शन लेट कर लीजिए, मान लीजिए वो आपने लेट किया f(x = log x), डिफरेंशिएट कर दीजिए 0 से ∞ में, वैल्यू कोई भी रख दीजिए, फंक्शन इंक्रीजिंग ही होगा, हमेशा इंक्रीजिंग होगा। तो हम कहेंगे दिस इज कन्फर्म दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इंटायर इंटरवल 0 to ∞। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 जो है लिखा है एक इंटरवल गिवन है और एक फंक्शन गिवन है, और ये आपसे कह रहा है से प्रदत्त फलन ना तो वर्तमान है और ना ही आसमान है, ये प्रूव करो। मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग विद इंटरवल -1, 1। चलो चेक करके दिखाते हैं आपको। 11 नंबर क्वेश्चन को दिखाते हैं आपको करके। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे बेटा। फंक्शन है f(x = x² - 2x), नहीं x² - x+1, neither
इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इंटरवल -1, 1। चलो चेक करते हैं। एफ एक्स फंक्शन लिखो और इसका डिफरेंशिएट करो, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 2x - 1। अब एफ डैश एक्स को हम करेंगे 0 के ऊपर, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर जो स्लोप होगी वो 0 होगी। जहाँ पर स्लोप 0 होगी वहीं पर फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट निकल करके आ जाएगा, जहाँ पर एफ डैश एक्स 0 होगा। ध्यान देना, 2x - 1 = 0, x = 1/2। नंबर लाइन को आप डिवाइड कीजिए। नंबर लाइन को -1 और 1 के बीच में डिवाइड करना है। अब इन्फिनेटिव डिवाइड नहीं करना है, 1/2 यहाँ कहीं पर आ जाएगा। ओके, अब आप देखेंगे हमने आपको एक टेबल बनाना सिखाया था, वही टेबल अब हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर प्रकृति थी कि नेचर कैसा होगा उसका, ठीक है। यहाँ पर चिन्ह था, साइन क्या होगा, और यहाँ पर था का अंतराल, इंटरवल। ध्यान देना बच्चों। तो पहला इंटरवल हम यहाँ ले रहे हैं 1/2 से 1। दूसरा इंटरवल हम यहाँ लेंगे -1 से 1/2। चलिए ठीक, इसके बीच में कोई भी एक वैल्यू आप फंक्शन में रखिए, देखिए क्या होता है। 1/2 से 1 के बीच में वैल्यू रखना है। 1/2 का मतलब होता है 0.5, यानी इसके बीच में 0 नहीं पड़ेगा, तो कोई और वैल्यू रख लो भाई। 0.5 है और 1 है, तो आप 0.6 रख लो, 0.6 यहाँ रखो। तो एफ डैश एक्स का सिंबल क्या होगा, ये एफ डैश एक्स का चिन्ह होता है। देखिए क्या होगा, यहाँ रखो 0.5 ये है, इसके बीच में 0.6 रख दो, और ये माइनस का 1 लिखो, तो 6 2 या 12 -8 -0.2 आ गया, ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई। तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर फंक्शन हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा इस इंटरवल में। आज इस इंटरवल में देखो 1/2 और -1 के बीच में 0 मान लो रख दिया हमने, 0 रख दिया उसकी बात, तो निगेटिव आ गया, तो यहाँ पर माइनस हो गया, फंक्शन स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। यही फाइंड करना था आपको। अब आप बोलोगे एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग भी हो रहा है और डिक्रीजिंग भी हो रहा है, तो दोनों बातें हो रही है ना, तो इसलिए फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग होगा और ना ही डिक्रीजिंग होगा। मतलब समझिए ऐसे, यानी फंक्शन ऐसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों तरफ, तो दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती, तो ना तो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, दोनों में काम खत्म हो जाएगा। आप लिख देंगे द गिवन फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग द गिवन इंटरवल -1, 1, क्योंकि दोनों बातें आ रही हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, 19 नंबर तक के क्वेश्चन आपको ऐसे ही है सब। 12 नंबर है 0, π/2 इंटरवल गिवन है
इस 0,π/2 के बीच में आपको देखना है cos x, cos 2x, cos 3x की आपको वैल्यू देखना है। हम आपको cos x बताते हैं। f इक्वल टू क्या लिखा है cos x, f डैश x निकालो क्या आ जाएगा माइनस sin x आ जाएगा। अब 0,π/2 के बीच में देखना है आपको, ओके। तो 0,π/2 में फंक्शन कैसा है, 0,π/2 में ये वाला अंतराल आएगा ये, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस लगा है तो f डैश x क्या हो जाएगा 0 से कम हो जाएगा। माइनस ना लगा होता तो ये पॉजिटिव ही रहता, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो वहाँ पर तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता है। मगर समस्या ये है, ये ओपन इंटरवल है, यहाँ पर क्लोज इंटरवल नहीं, आपको π/2 नहीं रखना है, इसके बीच में वैल्यू रखना है। जैसे 0 से π/2 के बीच का मतलब हो गया 30 रखो, 60 रखो, 45 रखो, देखोगे वैल्यू उसमें बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी तो आप कहोगे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है। 0,π/2 ओपन इंटरवल के अंदर, ओपन का मतलब है 0 और π/2 आपको नहीं लेना है, इसके बीच में लेना है। तो यहाँ पर देखोगे तो ये क्वाड्रेंट तो यही पड़ेगा और इस क्वाड्रेंट में और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन जो देख रहे हो ये तो माइनस है, तो ये माइनस का मतलब 0 छोटा हो गया, इसलिए फंक्शन स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग हो जाएगा। ओके, 3 पार्ट इसमें और है 2x, 3x, 4x, तो वो डू योरसेल्फ अपने आप करिए, ना आए तो बताइए। ऐसे 13 नंबर क्वेश्चन भी है, हाँ 13 नंबर से, अरे ये सभी 17 नंबर तक ऐसे ही है, 18 और 18 तक ऐसे, 19 नंबर ऑप्शनल है। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहाँ आपको क्वेश्चन कोई नहीं आएगा आप पूछेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।